दोस्तों फिर से आज एक और नई वीडियो लेकर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इस भाई ने कहा देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान है। जो नफरती चिंटू देश में ये फैला रहे हैं कि मुसलमान देश के गद्दार हैं, आतंकवादी हैं मुसलमान। इस भाई ने ऐसे नफरती चिंटुओं को बहुत ही करारा जवाब दिया है इस वीडियो के जरिए से। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। जब मिले इस हिंद को आजादी वो महीना रमजान था। जहाँ लहराता तिरंगा झंडा बड़े शान से, जहाँ गाता तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा, वो दिया हुआ भी मुसलमानों का था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो दिन जुम्मे और महीना रमजान रात सबे कदर का था। 70 सालों में इस देश में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 70 सालों में इस देश में कई सारे योजनाएं लाए कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 70 सालों में अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक नेता और एक एक ये लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग गूंगे और अंधे और बहरे होते। चिराग पासवान से जाके पूछिए ना, जब दिल्ली में उनके सरकारी आवास से रामविलास पासवान जी का वो मूर्ति फेंका गया था। चिराग पासवान को जाके पूछिए ना वो नीतीश जी को कैसे गलिया रहा था 2020 के बीच। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। पत्रकार महोदय, आपने सवाल किया कि संभवी चौधरी, सबसे पहले संभवी चौधरी और उनके पिता और उनके दादा वो जाकर के पूछे अपने पिताजी से। उनका पिता अशोक चौधरी आज सत्ता में बैठ के जो मलाई खाते हैं और कुर्सी पे बैठ के जो मलाई खा रहे हैं, ये लोग बिहार के सबसे बड़े गद्दार और बिहार कांग्रेस को ये लोग बर्बाद करने वाले ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष जैसे सम्मानित पद बनाने का काम किया। जो आज ये नीतीश जी के यहाँ जाके घुटने टेकते हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सम्मान देती है। इनका पिताजी और इनके दादाजी भी कांग्रेस पार्टी में रखे मंत्री रहे और यहाँ पे मलाई खाने का काम। आज ये लोग तो वो लोग देश नहीं ना है, संभाव चौधरी देश नहीं है। जुम्मा 8 दिन हुई है, सांसद बने हुए। कहती है चिराग पासवान टिकट दे दिया, सांसद बना दिया। चिराग पासवान से जाके पूछिए ना, जब दिल्ली में उनके सरकारी आवास से रामविलास पासवान जी का वो मूर्ति फेंका गया था। चिराग पासवान को जाके पूछिए ना वो नीतीश जी को कैसे गलिया रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। संभवी चौधरी को पूछिए ना कि उनको इस देश का संविधान, इस देश का किताब और कांग्रेस पार्टी का पिछले 70 सालों का कार्यकाल क्या है और क्या था और क्या पहले था कि आज उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ती है तो हम जैसे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनको पढ़ाने के लिए तैयार है। कहाँ पढ़ा रहे हैं आपके नेता? खाली संविधान का किताब लेके दिखा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने उड़ाने का और संविधान का अपमान कर रहे हैं आपके नेता। वो संविधान का सिर्फ एक किताब भी नहीं, बल्कि इस देश में 142 करोड़ लोगों का, 142 करोड़ देशवासियों का, इस देश के सम्मानित युवाओं का, इस देश के सम्मानित छात्रों का, इस देश के सम्मानित किसानों का। जो किसान हमारे देश में हमारे पेट और आपके पेट में अन्न देते हैं, किसान वो जो फसल उगा के हमें खाना देते हैं, इन्होंने भी ये किसानों का अपमान करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में वो कांग्रेस पार्टी ने ही किसानों को सम्मान के साथ उनको MSP देने का काम किया और उनका कर्जा माफ करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का जहाँ भी सांसद है, कांग्रेस पार्टी का जहाँ भी सरकार है, वहाँ आप जाके देख लीजिए किस तरह से गैस सिलेंडर 500 से 600 में मिल रहा है। और जहाँ पर NDA और भाजपा की सांसद सरकार है, वहाँ पर देख लीजिए 1000 से ऊपर, 1200 से ऊपर गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप बात करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की, कांग्रेस ही एक ऐसी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है जिन्होंने पिछले 70 सालों में इस देश में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में इस देश में कई सारे योजनाएं लाए। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक नेता और एक एक ये लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग गूंगे और अंधे और बहरे होता है। क्या बात कर रहे हैं? जो आप देश की भक्ति की बात कर रहे हैं, वो लोग तो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग देशभक्ति में शामिल नहीं है, जो लोग देश की आजादी में शामिल नहीं है, वो लोग देशों का विकास क्या करेंगे? वो कह रहे हैं ये लोग देशभक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके और आज तक कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में भी है, फिर भी हमारे इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया इस देश और दुनिया को कि राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि इस देश का संविधान का और लोकतंत्र का और भारत का आवाज है। कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी होने के बावजूद राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मुंबई से मणिपुर तक साबित कर दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और किसी भी मंत्री में औकात और हिम्मत और हैसियत है जो 10,000 किलो 4,000 किलोमीटर क्या
40 किलोमीटर यात्रा कर सके। राहुल गांधी जी ने यात्रा पूरी की। और राहुल गांधी जी जब सदन में आवाज उठाते हैं किसान और युवा और छात्र महिलाओं के मुद्दे को लेकर, ये लोग सदन में भी माइक को बंद कर देते हैं। क्या यह लोकतंत्र पर हमला नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का चिरहरण नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का तार नहीं किया जा रहा? आप जैसे पत्रकार को वहाँ पे सवाल पूछना चाहिए। भाजपा तो हम लोग कहते ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी है। इसीलिए हम लोग बलात्कारी जानलेवा पार्टी से अलग रहते हैं और ऐसे लोगों को से हम लोग दूर रहते हैं। नेता पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहा है, वो कहाँ तक सही है? हमारे नेता इस देश के सबसे बड़े लोकप्रिय जनप्रिय नेता है। आज देख लीजिए वहाँ पे हाथरस में जो 2-3 साल पहले जो घटनाएं हुई थी, उनके परिवारों से मिला। जब वहाँ परिवारों से मिलने के बाद उनका आवास देने का भी वादा किया। और राहुल गांधी संभल में जो घटना हुई थी, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जो हत्या कर दिया योगी और ढोंगी के सरकार ने, योगी और ढोंगी के सरकारों ने जब हत्या कर दी, वहाँ पे जबरदस्ती वो लोग हिंसा करवाने का प्रयास किया। वहाँ पर राहुल गांधी जी अभी अपने सभी कांग्रेस के पार्टी के सांसदों के साथ वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस ने उनको रोकने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी न तो रुकने वाले हैं, न तो आपके नेता पत्थरबाजों से मिलने जाएंगे, उन लोगों को बढ़ावा देंगे तो रोकेगी पुलिस? जाहिर सी बात है। राहुल गांधी पत्थरबाज का नेता है। आप लोग कौन यूनिवर्सिटी से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए 70 सालों के बनाए हुए सरकारी कार्यालय में आप जाकर के पढ़िए। भाजपा के बनाए हुए 10 साल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए हुए शौचालय में जाकर के मत पढ़िए। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योजना लाया हुआ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी का इतिहास और इस देश का इतिहास पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी का नेता क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का खाली समर्थन देने चल जाता है राहुल गांधी, हिंदुओं का नहीं समर्थन देता है। हिंदुओं कौन रक्षा करेगा? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एक नेता और एक कार्यकर्ता, सब लोग पूरे देश के मुसलमान, सिख, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, ओबीसी जितने भी है, जैन, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, सबको मिला जुला करके और सबके लिए काम करते हैं। काहे मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? उनकी देशभक्ति पर सवाल उठता है। क्या है देशभक्ति में योगदान? कांग्रेस पार्टी के साथ आज़ादी से लेकर आज तक इस देश के मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जो लोग इस देश के अल्पसंख्यक और मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश का दिल दिल्ली में जो लाल किला बनी हुई है, वो भी कांग्रेस इस देश के मुसलमानों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के जो आगरा में ताजमहल बनी हुई है, वो भी हमारे इस देश के मुसलमानों ने भी बनाया। और आप जैसे लोगों को और इन जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल, वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई, वो टीपू सुल्तान था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी, वो महीना रमजान था। जहाँ लहराता तिरंगा झंडा बड़े शान से, जहाँ गाता तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो दिया हुआ भी मुसलमानों का था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी, वो दिन जुम्मे और महीना रमजान, रात सबे कदर का था। इससे बड़ा देशभक्ति और इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या दे सकता है? इस देश के मुसलमान और इस देश के अल्पसंख्यक ने साबित करके दिखा देता है कि इस देश का मुसलमान जो भी लोग यहाँ पर पैदा भी होते हैं और यहाँ इस देश के लिए लड़ते भी हैं और इस देश के लिए काम भी करते हैं और इस देश के लिए, देशवासियों के लिए भी लड़ता है। और यहाँ वो इस देश के मुसलमान यहाँ पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ यहाँ सरकार को बहुत बड़ा चुनौती भी देता है। और हमारा धर्म और हमारा हदीस और हमारा कुरान के साथ वो लोग पाबंदी के साथ यहाँ इस मिट्टी को चूमने का काम करते हैं। यहीं का मिट्टी में वो पैदा होते हैं और यहीं का मिट्टी से वजू करके नमाज भी अदा करते हैं। और ये देशभक्ति और इस देश का ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देने का ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, देने का हम लोग प्रयास करते हैं। और जो सच्चाई है वही हम लोग। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।